एनएफए क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कभी कभी इसको बोलते हैं एनडीएफए। या तो एनएफए बोलो या तो एनडीएफए बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलो, और नॉन डिटर कभी कभी इसको बोलते हैं एनडीएफए। ओके। मतलब? हाँ हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ साथ में। मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे करना है। ओके। तो मैं पूरा हाइड नहीं किया हूँ, चाहे तो पूरा हाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए मेरे पीडीएफ। लास्ट टाइम जो मैंने किया था तुम्हारे पीडीएफ से ही क्वेश्चन लिया था। ओके। तो तुम्हारा मुंबई यूनिवर्सिटी है ना? ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। सी, देखो, यहाँ दिया है ए यूनियन बी। क्या दिया है? गुड, बैड, बॉय और गर्ल। राइट ना? ए का मतलब क्या है? गुड और बैड है ना? बी का मतलब क्या है? बॉय एंड गर्ल है ना? जब दोनों का यूनियन लूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या मिलेगा? अच्छा, याद रखना, इसमें इंटरसेक्शन नहीं होता है। सिर्फ तीन ऑपरेशन होता है। एक यूनियन होता है, एक कॉन्केटनेशन होता है। कॉन्केटनेशन का ऐसे दिखाते हैं, ए डॉट बी, ज्वाइन करना है। जैसे गुड का मैं बॉय के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? गुड बॉय। गुड का इसके साथ करूंगा तो क्या लिखूंगा? गुड गर्ल। ओके। अब बैड का करूंगा? बैड बॉय। कॉमा नहीं दे रहा, ये पूरा एक वर्ड बन गया। फिर बैड गर्ल। तो इसको बोलते हैं कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ए कॉन्केटनेट विथ बी, इसको क्या बोलते हैं? ए इज कॉन्केटनेट विथ बी का मतलब क्या हो गया? ए इज फॉलोड बाई बी। ए के जस्ट बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है। जैसे ए बी बी इज फॉलोड बाई बी ए, ए बी बी ले रहे हैं, तो इसको कैसे लिखूंगा? ए बी बी के बाद क्या आ रहा है? फिर से ए बी बी आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन का सिंबल कैसा होता है? डॉट होता है। लेकिन हम लोग डॉट डाले या ना डाले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी। ओके। ए डॉट बी का मतलब है ए इज फॉलोड बाई बी। ए डॉट बी डॉट सी का मतलब क्या होगा? ए इज फॉलोड बाई बी इज फॉलोड बाई सी। अंडरस्टूड? तो याद रखना, रेगुलर एक्सप्रेशन में तीन ऑपरेशन होता है, यूनियन, कॉन्केटनेशन और एक होता है क्लीन स्टार। क्लीन स्टार क्या होता है? ऑल पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग नल। नल हो सकता है गुड बैड गुड गुड, गुड बैड गुड बैड गुड बैड बैड। समझ गया ना? जितना सारा पॉसिबिलिटी होगा सब ले लेंगे। ओके। दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो याद रखना में रखना है कि एनएफए में ये तीनों चीज आ सकते हैं। ओके। यस। नोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। तो वहां से तुम देख सकते हो, जहां नोट करने लायक रहेगा मैं तुमको बोलूंगा। ओके। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका भी डेफिनेशन वही होता है जो डीएफए का था। राइट? ये देखो, चलो पहले मैं पूरा एक एग्जांपल समझाता हूँ, तब क्लियर के मिलेगा तुम्हें। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ।
देखो, आ, दिख रहा है ना? अब बताओ, इसमें कितने स्टेट्स है? दो है। वेरी गुड। Q1 का ए कहाँ जा रहा है? Q1 का बी कहाँ जा रहा है? Q2 का ए कहाँ जा रहा है? Q2 का बी। याद रखना, डीएफए में एक ही सिंगल पाथ रहेगा, मतलब एक, जो एक ए है, किसी न किसी एक ही स्टेट पे जाएगा। मतलब ऐसे समझो, जो नेक्स्ट वाला स्टेट होगा वो हमेशा एक ही स्टेट में जाएगा। जैसे इसका ए कहीं भी जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक ही बार जाए। राइट ना? सिर्फ Q1 पे ही आ रहा है इसका ए। लेकिन तुम इसमें देखो, ए यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है ना, इसलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अब ए, हाँ, इसका मतलब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है। खुद पे भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं और जा सकता है, या नहीं, या नहीं भी जा सकता है। क्या बोल रही हो? एक्यूरेट आंसर आएगा, बता रहे हैं कैसे। अभी बस समझो कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ओके। या तो एक से ज्यादा जाएगा, या तो देखो, अब तुम ये भी पूछ सकते हो, सर इसका बी कहाँ है? राइट ना? इसका तो बी मैंने दिखाया ही नहीं। लेकिन अगर वही डीएफए होता तो इसका बी दिखाना कंपलसरी था। अगर कहीं नहीं जा रहा तो डेड स्टेट में दिखाते थे। राइट ना? हाँ, इसलिए अगर इसका बी नहीं जा रहा है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी डेड स्टेट नहीं बनाएंगे। इसमें नल भी जा सकता है, लेकिन इसमें कभी भी नल नहीं जा सकता है। इसका मतलब इनपुट दिखाना ही पड़ेगा इसमें। ओके। अब देखो, ए गया बी गया, ये करेक्ट है, इसके हिसाब से डीएफए है। लेकिन यहाँ ए जा रहा है और यहाँ भी ए जा रहा है, तो इसका मतलब ये डीएफए नहीं है। तो ये सब क्या है? एनएफए है। एनएफए का मतलब हो गया कि ईच ट्रांजिशन है मल्टीपल चॉइस। तो अब तुम बोलोगे सर कैसे हम डिफरेंस देखेंगे? याद रखना, डिटर्मिनिस्टिक में हर इनपुट पे सिर्फ एक ही पाथ बनेगा। देखो, ए सिर्फ एक ही जगह जा रहा है, बी भी एक ही जगह जा रहा है, यहाँ एक ही जगह जा रहा है, यहाँ एक ही जगह जा रहा है। राइट ना? और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का टेबल अगर बनाऊं तो पहला वाला बनाता हूँ, हाँ। देखो, Q1 पे भी जा रहा है, Q2 पे भी जा रहा है ना, और इसका बी कहीं जा भी नहीं रहा है। Q2 का ए नहीं जा रहा है, बी जा रहा है Q2 पे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके मल्टीपल चॉइस है, या तो जा भी सकता है, या नहीं भी जा सकता है, या कई बार जा सकता है। ओके। यस। अगर इसका टेबल बनाना रहेगा तो इसमें इसमें एक इनपुट और आ जाता है, नल। तो कहाँ हाँ, बी नहीं जा रहा है, नल जा रहा है Q2 पे। Q2 का ए नहीं। नल का मतलब ऐसा होता है, जैसे तुम एंड गेट नैंड गेट पढ़ी हो ना, एक होता है बफर ना। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? ये और नहीं है, इसको बोलते हैं बफर। ये नॉट गेट है। नॉट गेट में क्या होता है, ए अगर डालोगे तो ए माइनस मिलेगा। लेकिन बफर में क्या होता है, ए डालोगे तो ए ही मिलेगा। इसका मतलब ये सिर्फ स्टोर होता है, आगे यूज होगा इसका। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे घर में कोई ना कोई स्टोर रूम होगा ना। स्टोर रूम में क्या करते हो तुम? जो एक्स्ट्रा सामान है, जो यूजलेस सामान है, उसको इसमें रख देती हो, फिर कभी ना कभी यूज करती हो। राइट? तो इसका मतलब ये जो नल है, वो डायरेक्टली तुम्हें यहाँ जा सकती हो। ओके। वही काम बफर करता है।
वही काम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बफर का सिंबल ऐसा होता है, नॉट का ऐसा होता है, यहाँ गोला रहेगा छोटा सा, समझ जाना, नॉट गेट होता है। अच्छा, नल इधर जा रहा है, इसका ए नहीं है, इसका बी Q2 है, इसका नल नहीं है, तो ये भी क्या है, DFA, सॉरी NFA। NFA का पहचानने का तरीका क्या है? या तो कोई खाली रहे, या तो एक से ज्यादा वैल्यू रहे। ओके। यहाँ देखो 3 जगह खाली है ना, और यहाँ नल भी दिख रहा है, तो DFA में नल नहीं होता है। अच्छा, इसका अगर बनाओगे तो, मैं बी जा रहा है ना इधर। ओके, इसका ए 2 जगह आ रहा है, तो इसको देख के ही समझ जाओगे कि ये NFA है। समझ गया ना? यस। अब इसका मैं डिफरेंस लिखवा देता हूँ, नोट कर लो तुम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें आ सकता है। DFA, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट होता है, सिर्फ एक ही जगह जाता है। ओके, एग्जैक्टली वन पोजीशन। इसका एक से ज्यादा जगह भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, या एक जगह मतलब जीरो। जीरो मतलब क्या होगा, नहीं भी जा सकता, एक जा सकता है, या एक से ज्यादा जा सकता है, राइट। ई मूव्स का मतलब क्या है, नल मूव, तो इसमें नहीं अलाउड है, नॉट अलाउड। इसमें एप्सिलॉन नहीं होता है, ठीक है, इसमें अलाउड होता है। इसमें ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, सिर्फ एक ही स्टेट पे जाएगा। मतलब अगर ए को मैं ट्रांजिट करा रहा हूं तो सिर्फ ए एक ही जगह जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं, या नो स्टेट्स। ओके। कॉम्प्लेक्सिटी, हार्ड टू डिजाइन, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये वेरी इजी। अब चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, सबसे पहले तुम NFA बनाना, फिर NFA को DFA में कन्वर्ट कर देना, राइट। हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो सर DFA मुझे हार्ड पड़ता है, डिजाइन नहीं कर पाता, तो मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ, पहले उसको NFA बना लेना। ओके, NFA से DFA में कन्वर्ट कर लेना, ये नोट कर लो।
ओके। डिजाइन ए फाइनाइट मशीन। अब फाइनाइट मशीन बोल रहा हूँ तो अब तुम्हारे ऊपर है, डीएफए बनाओ या एनएफए बनाओ, दोनों चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा डीएफए तो डीएफए ही बनाना है, ठीक है। तो डिजाइन ए फाइनाइट मशीन एंड्स विथ ए बी ए। ओके। ओवर ए बी। तो इनपुट क्या लेना है? ए बी। और तुम्हें क्या बनाना है? एक फाइनाइट मशीन बनाना है जो लास्ट में क्या है? यस, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? लास्ट में रहेगा ए बी ए, इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है ना। ए प्लस बी का स्टार, अंडरस्टूड। तो मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बनेगा? क्योंकि स्टार का वैल्यू नल हो सकता है ना। बस। ओके। उससे बड़ा क्या होगा? ए बी। ए बी ए के पहले ए आ सकता है ना। बी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है? अगर तीन इनपुट है तो कितने स्टेट्स बनेंगे? चार। ए, नहीं नहीं, ए बी ए ऐसे रख दिया ना, जो चार स्टेट बन गए ना। ओके। अच्छा। ए बी ए के पहले कुछ भी आ सकता है ना। और चाहे जितना ए चाहे जितना बी आ सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बताओ ये डीएफए के एनएफए है? वेरी गुड। सारे इनपुट नहीं दिखाया है, राइट। इसका मैंने सिर्फ बी दिखाया है, ए नहीं दिखाया है। क्यू जीरो का मैंने दो बार ए दिखा दिया है। इसका भी कुछ नहीं दिखाया है, तो ये एनएफए है। और ये तुम्हारा आंसर करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से फाइनाइट मशीन बोला था, ये नहीं बोला था कि डीएफए बनाओ। अंडरस्टूड। लेकिन अगर डीएफए बोलता तो तुम्हें सोचना पड़ता, राइट ना। हाँ। तो ये लिख लो, फिर मैं बता रहा हूँ इसको डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, एक डीएफए एनएफए दे देगा, बोलेगा इसको कन्वर्ट करो। तो तुम अभी कॉलेज के हिसाब से मत जाओ, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे जाओ। बेसिक क्लियर होना चाहिए। ट्यूटोरियल हम करा देंगे, बता देना मुझे जिस दिन करना रहेगा। ओके। देखो बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें। यहाँ हेडिंग डालो कन्वर्जन।
एनएफए को डीएफए में चेंज करना है, डीएफए को एनएफए में नहीं करना है, क्योंकि डीएफए तो ऑलरेडी स्टेबल्ड है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, Q0, Q1, Q2, Q2 को फाइनल दे देता हूँ। ए, 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 बी, बी। ठीक है, ये एनएफए है ना। कैसे पता चला? ऐसे भी देखो ना, Q2 का कुछ है ही नहीं सर। अगर Q2 का एक भी स्टेट का गलत मिले तो समझ जाना एनएफए है। राइट। यस। तो इन दिस केस व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल। तो यू नो हाउ टू ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल। अभी मत करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। अभी बस देखते रहो। ये स्टेप आना ही चाहिए तुम्हें, बिकॉज एक क्वेश्चन बनता है। ए कहाँ जा रहा है? Q1 पे। बी कहाँ जा रहा है? दो जगह जा रहा है, Q0 पे और Q2 पे, राइट। इसको करली ब्रैकेट में रखना। Q1 का ए कहाँ जा रहा है? दो जगह जा रहा है, राइट। Q1 का बी कहीं नहीं जा रहा है, तो इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। इसका मैंने यहाँ, जब नया वाला तुम बनाओगे वहाँ डेड स्टेट आएगा। ओके, तो यहाँ मैं ब्लैंक कर देता हूँ। Q2 का ये कहीं नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, अंडरस्टूड। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप। इसको मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर से, नहीं ग्रीन कलर से। ध्यान से देखना, हाँ। सबसे पहला चीज क्या है? पहला लाइन तुम्हें एज इट इज लिखना है। पहला लाइन मतलब इनिशियल वाला स्टेट एज इट इज लिख लो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब पहला लाइन तुमने एज इट इज लिख लिया है, अब बताओ, ये इन दोनों में न्यू न्यू स्टेट कौन सा है? दोनों है ना। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, पहले Q1 लिखूंगा। Q1 का क्या आ रहा है? हाँ, तो यही चीज फिर से लिख दो Q1 का, ओके। अच्छा, ये भी तो नया था ना। Q2 नहीं, Q0, Q2 पूरा लिखेंगे। तो अब यहाँ दो चीज है, Q0 भी है और Q2 भी है। तो तुम्हें क्या करना है, Q0 का ए और Q2 का ए का यूनियन लेना है। तो क्या आएगा? Q1 ही आएगा। अच्छा, Q0 का और Q2 का बी का यूनियन लेना है, तो क्या आएगा? वेरी गुड। अब देखो, कुछ नया दिख रहा है इसमें। ये है ना Q1, Q2। हाँ। अब तुम्हें क्या करना है, Q1, Q2 दो दो लोग है ना। तो Q1 का भी और Q2, सॉरी, Q1 का भी Q2 का यूनियन लेना है, ए का। और इनका यूनियन लो, तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना। अब कुछ नया दिख रहा है इसमें, देखो। नया कैसे देखना है? Q1 अगर है, हाँ, यहाँ यूज होगा, ये भी यूज हो गया, ये चीज आया, यहाँ यूज हो गया, ये यहाँ यूज हो गया, यहाँ कुछ भी चीज नया नहीं है ना। ओके। अब इसको तुम, अब कितने स्टेट्स बन गए? 4 बन गए ना। इसको एक स्टेट की तरह कंसीडर करो तुम, Q0। Q0 का ए कहाँ जा रहा है? वेरी गुड। यहाँ लिख लो Q1 का, Q0 का ए कहाँ जा रहा है? Q1 पे। Q0 का बी कहाँ जा रहा है? Q0, Q2। इसको एक ब्रैकेट में रख लो, बी पे जा रहा है। अच्छा, Q1 का ए कहाँ जा रहा है? Q1 का बी कहीं नहीं जा रहा है ना। तो इस डेड स्टेट में मैं ले लेता हूँ, हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज नया और मिल रहा है, इसको एक डेड स्टेट मान लेना, हाँ?
ध्यान लिखना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब इसका ए और बी भी दिखाना है। अंडरस्टूड। ओके, अब क्या करना है। Q0 Q2 का ए कहाँ जा रहा है? Q1 पे ना। Q0 Q2 का बी कहाँ जा रहा है? खुद पे जा रहा है, देखो। Q1 Q2 का ये कहाँ जा रहा है? खुद पे जा रहा है ना। और बी कहाँ जा रहा है? अच्छा, इसमें फाइनल स्टेट कौन था? Q2। इसमें Q2 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ। इसका मतलब इसमें दो फाइनल स्टेट हो गए। ओके। अब तुम इसका नाम चेंज कर सकते हो, या तो नाम चेंज कर दो, या तो समझ गई तो ऐसे रखो, जैसे ए। Q0 को मैं ले लेता हूँ ए, Q1 को ले लेता हूँ बी। समझ गए ना। इसको ले लेता हूँ सी, इसको ले लेता हूँ डी, इसको ले लेता हूँ ई। नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, राइट। अब तो ये डीएफए बन गया ना, सबका ए और बी दिख रहा है ना। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये डी जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी करेगा, तुम चाहे तो चेक कर लो। कोई स्ट्रिंग लो। कोई एग्जांपल लो, जैसे मैं ले लेता हूँ ए। ये ले लेता हूँ ए, 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 बी, बी, ए। ये एक्सेप्ट होना चाहिए ना। देखो बी, बी, ए, ए एक्सेप्ट हो रहा है ना। वही काम ये भी करेगा, चेक कर लो। स्टार्टिंग में क्या है? बी, बी है, तो बी, बी ना, फिर ए, फिर ए, फिर ए हो रहा है ना। फाइनल स्टेट पे ही आ रहा है। जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। ये देखो थोड़ा सिंपल था ना। हाँ, लिख लो इसको अब। अच्छा, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस तुमको बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। ओके।
ओके। अब जैसे ये देखो, राइट, इसका मुझे डीएफए बनाना है। तो सबसे पहले इसका क्या बना लो, एनएफए। तो स्टार्टिंग में क्या है, ए बी है ना, और एंड में क्या है, बी ए। इसका मतलब बीच में क्या हो सकता है, ए प्लस बी का स्टार ना। देखो, तो इसका पहले एनएफए बना लो। यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो, सॉरी, बी बी, राइट ना। तो ए बी और बी ए के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। ये बन गया एनएफए, राइट। अब मुझे इसका क्या बनाना था, डीएफए ना। तो डीएफए के लिए क्या बनाए थे, बताए थे। यस। तो ए कहाँ जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है। नल नल मत बोलो, फाइव बोल दो, हाँ, कहीं नहीं जा रहा है। Q1 कहाँ जा रहा है, Q2 का। तो Q2 Q3 दोनों, हाँ। अंडरस्टूड। अब इसका हम लोग बनाएंगे डीएफए। तो डीएफए बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ। तो Q0 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ दो नए स्टेट मिल गए ना, एक Q1 मिल गया और एक फाइव मिल गया, राइट। तो Q1 का वैल्यू क्या है, फाइव, और Q2 है ना, राइट। वैसे फाइव को हम लास्ट में दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक नया स्टेट मिल गया Q2, राइट ना। Q2 का क्या है, Q2, तो Q2 ऑलरेडी है, तो ये नहीं था ना। तो Q2 Q3 का यूनियन लेंगे। तो Q2 Q3 का ए क्या है, दोनों का यूनियन ले लो, Q2 है। अच्छा, Q2 Q3 का ये क्या है? एक नया स्टेट मिल गया ना। अभी नया चीज क्या मिल गया, Q2 Q3 Q4, Q2 Q3 Q4 का यूनियन क्या है। और इस सेम, अभी कुछ नया मिला, नहीं मिला। एक फाइव वाला लिख लो, ओके। इसमें देखो कहीं भी Q4 नहीं आया ना अलग से। हाँ, इसका मतलब यहाँ यूज हो चुका है। इसमें देखो कहीं भी Q3 नहीं आया ना, इसका मतलब ये फालतू दिए थे, राइट। डीएफए में, एनएफए में यूज था उसका। अब देखो, यहाँ ए आ गया, बी कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पे। और फाइव का डेड स्टेट कहाँ जा रहा है, ए और बी पे जा रहा है, राइट। Q1 का कहाँ जा रहा है, और बी कहाँ जा रहा है,
ओके, Q2 का खुद पे जा रहा है ना, एक नया स्टेट मिल गया। अब Q2 Q3 का कहाँ जा रहा है, ए उस पे आ रहा है ना, और बी इस पे आ रहा है। अच्छा, एक नया स्टेट मिल गया ना, इसको मैं इधर दिखा दूँ। ओके, अब Q2 Q3 Q4 का कहाँ जा रहा है। बस, फाइनल स्टेट क्या होगा, Q4 है ना, Q4 कहाँ है, एक ही जगह है, ये हो जाएगा। अब तुम चेक कर सकती हो, स्टार्ट विथ ए बी एंड ए एंड विथ डबल बी। जैसे मैं ये लिख के चेक करता हूँ। राइट, ए बी, तो ध्यान से देखो कैसे कैसे करेंगे। ए गया, बी गया ना, फिर 3 बार ए है 3 बार बी है, तो 1 2 3, राइट। 3 बार बी है, 1 बी 2 बी 3 बी ना, फिर डबल बी। देखो फाइनल पे ही हूँ ना, इसका मतलब एक्सेप्ट हो रहा है। तो जो काम ये मशीन करेगा वही काम ये मशीन करेगा। ओके। हाँ, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आ, बन जाएगा डीएफए तुम्हारा। हो गया।
इसका डीएफए बनाओ। दिस इज एन एफ, राइट? इसका डीएफए बनाओ। सर वो क्यों तो दो एरोस जा रहे हैं, वो आप कुछ लिखा नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा? एक में दिख रहा है, आई थिंक वो बी है, टेबल में दिखाया है। देखो बी दोनों पे जा रहा है ना, Q0 पे, Q1 पे। तो लिखा ही नहीं है, क्यों तो सिर्फ बी नहीं लिखा है, सिर्फ आ रहा है बी। नहीं, उधर नहीं लिखा है, लेकिन ये टेबल में दिखा रहा है ना। ओके। देखो टेबल में दिखा है ना। हाँ। सर अगर Q0 Q1 और Q0 होगा तो नॉर्मल सेट ऑपरेशन जैसे सिर्फ Q0 Q1 ही लिखेंगे ना? हाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कोई चीज दो बार आ रहा है तो एक ही बार कंसिडर करूंगा। ओके। हाँ। टेबल बन गया मेरा डीएफए का। अब डायग्राम बना लो। हाँ। हो गया सर। समझ गए ना?
हाँ। ठीक है, चलो आज यहीं तक करते हैं। वेडनेसडे को मैं बताऊंगा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ओके। फिर मिलेन मुरे मशीन। ओके। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा।